साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल कहानी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज ये हमारी एलडीसी की क्लास नंबर 35 है और हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्लास नंबर 3 है और लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। साथियों इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लासेस और ले रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए। पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को डेली सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ से रिलेटेड क्लासेस आप डेली मिलती रहे। साथियों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम लोग ये जो क्लास पढ़ते हैं उनका पीडीएफ आपको शेयर करवाते हैं। एग्जाम से रिलेटेड बातें, नोट्स, पीडीएफ, हर तरह की क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें हम लोग वहाँ शेयर करते हैं जिसका नाम है सहानी मैथमेटिक्स। आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारे सहानी मैथमेटिक्स से भी जरूर जुड़िए। चलिए साथियों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग साथियों पढ़ने वाले हैं टाइप पार्ट थर्ड के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग जो बचे हुए हमारे टाइप्स है वो सारे टाइप को कवर करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप 5 तक की चीजें पढ़ रखी थी। आज की जो क्लास है उसमें टाइप 6 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका चैप्टर का काम भी है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल चैप्टर है ना। अब देखिए अभी क्वेश्चन आएंगे जब इस तरह के तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आप कि क्वेश्चन में सर कहा ये जा रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1350 रुपए और 8 वर्ष में 1620 रुपए हो जाती है। वो राशि क्या होगी आपसे पूछा गया है। मूलधन आपसे कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है कि वो मूलधन कितना है। मान लीजिए कि मूलधन हमारे पास पी है। मान लिया मूलधन कितना है पी। अब ये पी रुपए मूलधन 8 वर्ष में 1620 रुपए हो रहा है। पी रुपए मूलधन जो है ना वो साथियों 8 साल के अंदर टी बराबर 8 ईयर्स में 1620 रुपए हो जाता है। 1620 रुपए। अब आपसे कह रहा है कि यही राशि 5 साल में 1350 रुपए हो जा रहा है। यही जो मूलधन है ना हमारा, ये मूलधन 5 साल में टी बराबर 5 ईयर्स में कह रहा है कि 1350 रुपए। सर बड़ा वाला अमाउंट ऊपर लिख दिया, नीचे वाला अमाउंट सही है, छोटा वाला अमाउंट नीचे लिख दिया। मूलधन मतलब पी का मान पूछा है। ये जो साथियों हमारे को दिया हुआ है ना ये मिश्र धन है भाई। जो भी मूलधन था वो 8 साल में 1620 रुपए हो गया। ये मूलधन 5 साल में 1350 रुपए। ठीक है। आपसे कहा यह जा रहा है कि वो मूलधन क्या है यानी कि वो राशि क्या है ये पूछा। तो क्या करेंगे ऐसे सवाल में आप मुझे बताइए। एक्चुअल में ये 5 साल से 8 साल हुआ यानी कितने का समय में गैप आ गया। तो आप कहेंगे सर समय के बीच में गैप आया 3 साल। कितने का गैप आया 3 साल। ये 3 साल में पैसा कितना बढ़ा। आपने 1620 में से 1320 को घटा दो। आप 1620 में से 1320 को हटा दो तो गैप आ जाएगा। तो 3 साल में कितना बढ़ा वो पैसा आपको मिल जाएगा। यानी कि 3 साल का आपको ब्याज मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपने कहा सर मैंने इसमें से इसको घटा दिया। जीरो एक हासिल लिया तो 12 में से 5 घटाएंगे 7। इधर बचा 14 में से 13 घटाएंगे कुछ गड़बड़ हो गया। 1350 1620 5 साल 8 साल जीरो। इधर हासिल लिया तो 12 में से 5 घटाया 7। इधर बचा 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 आएगा है ना। बिल्कुल सही बात है। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर दिया है। तो यहाँ आ जाएगा साथियों यानी 270 रुपए। इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 3 साल में अगर जो ब्याज देखा जाए वो 270 रुपए में कुल मिला के ये इस कहानी का मतलब है कि भाई आपका 1350 रुपए अगर मूलधन था तो वो 3 साल के बाद यानी कि 8 साल में 1620 रुपए हुआ यानी ब्याज कितना मिला उसको 270 रुपए। कितने साल में 3 साल में। क्वेश्चन अब ये बन गया कि 3 साल में ब्याज मिल रहा 270। अब आप मुझे बताइए 3 साल का ब्याज 270 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना हो। 1 साल का ब्याज हम 3 का भाग दे देंगे। 270/3 यानी कि 90 रुपए। 90 रुपए ब्याज आ गया आपके पास 1 साल का। 1 साल का ब्याज अगर 90 रुपए है तो अब आपका मर्जी है। आप चाहे तो 5 साल का ब्याज निकाल दें, आप चाहे तो 8 साल का ब्याज, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने अगर 3 साल का 5 साल का ब्याज निकाला, 1 साल का ब्याज अगर 90 रुपए है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा।
सर 5 इंटू 90 यानी कि 450 ₹450 5 साल का ब्याज है। तो बताओ 5 साल का मिश्र धन कितना है? 1350। 5 साल का ब्याज कितना है? 450। तो क्या आप मूलधन निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम तो जानते हैं मूलधन बराबर कितना होगा? मिश्र धन माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। मिश्र धन में से अगर ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा हमारे पास। तो मिश्र धन हमारे पास कितना है? 1350 रुपए। और इस 1350 में से हमने 450 रुपए को घटा दिया जो कि ब्याज आया था। तो हमारा आंसर आ गया 1350 माइनस 450 यानी कि 900। इस सवाल का सही आंसर जो साथियों है ना, वो है हमारे पास 900 रुपए। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 900 रुपए। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। आप इसी सवाल को अगर 8 साल से भी करते हैं ना, तो भी आपका आंसर ये आ जाता है। जैसे अगर आप में से किसी ने कहा कि सर 1 साल का ब्याज 90 रुपए है, तो हमने 8 साल का ब्याज निकाल दिया। तो 8 साल का ब्याज कितना होगा? 90 इंटू 8, 9 अट्ठे 72 यानी 720 रुपए। 720 रुपए ब्याज है। अब सोचिए आप 8 साल में मिश्र धन कितना मिल रहा है? 1620। 8 साल का मिश्र धन कितना है? 1620 रुपए। और 8 साल का अ, ब्याज कितना दिया हुआ हमारे पास? 720 रुपए। तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा? मूलधन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1620 माइनस 720। 1620 में से 720 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 900। तो आपका आंसर हो गया 900 रुपए। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन अगर करते तो भी आपका आंसर बहुत आराम से आ जाता है। तो चलिए अब बढ़ते ही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला जा रहा है? सर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए तथा 8 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन का मान क्या होगा? कहा ही जा रहा है कोई धनराशि, मान लिया कि मूलधन कितना है? पी। ये मूलधन 8 साल में 1200 रुपए हो गया। मूलधन में ज्यादा वाला अमाउंट ऊपर लिख रहा हूँ ताकि डिफरेंस लेने में ठीक रहे। बाकी आप चाहोगे तो कम वाला भी पहले लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 साल में यानी कि टाइम दिया हुआ 8 साल, इसमें कितना हो गया? 1200 रुपये। और 5 साल में कितना हो गया? 1020। यही मूलधन 5 साल में 1020 हो गया। 5 साल में 1020। तो मुझे बताओ मूलधन ये मिश्र धन हो गया हमारा अमाउंट। तो इनका डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर 1200 में से 1020 घटा देते हैं तो 180 रुपये। 180 रुपये ब्याज मिला कितने साल में? समय का गैप कितना है कि सर 3 साल। तो 3 साल का मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया? 180। तो 1 साल का आप निकाल दो। आप कहोगे सर 1 साल का 3 का भाग दे देंगे, 60 रुपया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 60 रुपये आया है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60, तो आप चाहो तो 8 या 5 किसी भी एक का मान निकाल दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने कहा कि सर मैंने मान लीजिए कि सर 5 साल का निकाल दिया। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5 इंटू 60। 5 इंटू 60 हो जाएगा 3। यानी कि 300 रुपये मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब सोचिए कि अगर आपका अमाउंट मिश्र धन अगर साथियों 1020 रुपये है और ब्याज आपको मिल रहा है 5 साल में 3,300 रुपये, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है सर मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन में से ब्याज को घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1020 माइनस 300, आंसर हो जाएगा आपका 720। 720 रुपये आपका सही आंसर था। और ये क्वेश्चन का हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो गया आपका 720 यानी कि ऑप्शन। बेहद आसान क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल। आइए अगले क्वेश्चन देखिए। हाँ जी। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम में। देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है? अब तीसरे क्वेश्चन तक आप समझिए, उसके बाद कॉपी पेन लेके तैयार रहना है और क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू कर देना। खुद से भी कोशिश करेंगे। एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये है और यदि यदि 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है तो उसमें 1020 रुपये मिश्रधन, तो मूलधन क्या है? कुल मिला के कहने का मतलब है कि कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट पर 5 साल का जो अमाउंट है ना मिश्रधन वो 1020 है।
5 साल का कितना है? 1020। समझ रहे आप? और 2 साल का मिश्र धन 720 रुपए। 2 साल का मिश्र धन कितना है? 700। मुझे बताओ गैप कितना आया? 3 का। जब 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला ना, वो कितना मिल गया? 1020 में से 720 घटा दो, 300 रुपए। 3 साल का अगर साधारण ब्याज 300 रुपए, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए 3 का हमने भाग दे दिया, 3 से हमने भाग दे दिया इसमें। अब आपसे पूछा था मूलधन ज्ञात करो, तो मुझे बताओ ये 2 साल का ब्याज है। हाँ सर, ये 2 साल का है। तो 2 साल का अगर हमारे पास साथियों अगर देखें तो ये ब्याज, सॉरी मिश्र धन है 2 साल का, तो हम 2 साल का ब्याज निकाल देते हैं। आप चाहे तो 5 साल का भी निकाल सकते हैं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए, 2 साल का हो गया 2 साल का आपको क्या-क्या दिया हुआ है? सर 2 साल का मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट हमको दिया हुआ है 720, और 2 साल का दिया हुआ हमारे को साधारण ब्याज। तो दोनों का जो अंतर आएगा ना, दोनों का जो अंतर आएगा, वो अंतर ही तो मूलधन होगा। मूलधन कितना आएगा इसका अंतर? इसमें से इसको घटा दो, 720 में से 220 घटाओगे आप, तो आ जाएगा 7। तो 520 रुपए इसका मूलधन रहा होगा। यानी हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, 500। आई होप कि इस तरह से क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, है ना। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 को करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में क्या 5,182 रुपए और 3 वर्ष में 5,832 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताइए। बहुत सिंपल है, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी टाइप का ये भी प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, क्या बोला जा रहा है? मान लीजिए कोई मूलधन है पी, ये मूलधन 3 साल में, 3 साल का मूलधन कितना है? कि सर 5,832 रुपए है 5 साल। तो 2 साल का कितना है मिश्र धन? मिश्र धन सॉरी, 2 साल का मिश्र धन कितना है? 5,182 रुपए। ये कितने साल का है? कि सर 2 साल। तो गैप निकाल दीजिए आप। आप इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा डिफरेंस? 0। इधर से हासिल है 13 में से 8 घटाएंगे 5, इधर बचेगा 7 में से 1 घटाएंगे 6, 650 रुपया। और इसमें कितने का है? 1 साल का। यानी 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो आपको मिला 650 रुपये। आपसे मूलधन पूछा है तो आप एक काम करते हैं, सर एक काम कीजिए, आप 1 साल का साधारण ब्याज अगर 650 रुपये है, तो 2 साल का निकाल दीजिए, कितना आएगा? आप 2 साल का जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 650 इंटू 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 1300। 1300 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज आया। अब 2 साल का साधारण ब्याज अगर साथियों देखा जाए 1300 रुपये है, तो इसका मतलब 2 साल का ये मिश्र धन है, इसलिए 2 साल का मिश्र धन, ये 2 साल का साधारण ब्याज। दोनों का जो अंतर होगा ना, दोनों का जो अंतर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा मूलधन। तो घटा दो, 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इसी तरह से 8 में से 0 घटाएंगे तो 8। इसी तरह से इधर से हासिल लेंगे, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। इधर बचेगा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। 3882 रुपये इसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी कि मूलधन होगा 3882 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर आपका एकदम सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं जो बेहद सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर, और इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में 6,076 रुपये और 4 वर्ष में 7,504 रुपये हो जाती है। चलिए इस बात को लिख देते हैं कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 साल में इतना और 4 साल में इतना। तो मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा, साधारण ब्याज पर दिया गया, तो 4 साल में कितना हो गया? तो 7,504 रुपये। और यही प्रिंसिपल अमाउंट जब हमने इसको 1 साल के लिए, 1 वर्ष में है ना, 1 साल के लिए दिया,
तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो मिश्रधन है ना, उसमें कितना बन गया? 7,076 रुपये, इतना बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है? मिश्रधन आया है। तो मुझे बताए इन दोनों का अंतर जब आप करेंगे तो हासिल लेंगे 4। 14 में से 8 की 6 घटाएंगे तो 8, इधर 9 में से 7 घटाएंगे 2, इधर बचेगा आपके पास 4। 4 में से 0 घटा दिया हमने, 4 आ गया। यहाँ बचा एक 1428 रुपये। यहाँ अंतर कितना है? 3। तो 3 साल का जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है ना साथियों, वो आ गया 1428। 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 साल का 3 का भाग दे दो, 3 चौक 12, बचा 2, 2 और 2 22, 3 सत्ते 21 और एक बचा 3 छिंग 18। 476 रुपये आपके पास आया है इस क्वेश्चन में। 400, ये 60 है ना, 476 रुपये आया है। अब आपसे क्या पूछा गया? बताइए कि वो धनराशि क्या है, मतलब मूलधन, और प्रति वर्ष ब्याज दर पूछा है, 1 साल का ब्याज दर, प्रति वर्ष क्या ब्याज दर होगी, ये आपसे पूछा है। तो बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर 1 साल का मिश्रधन ये है, 1 साल का ब्याज ये है। 1 साल का मिश्रधन, 1 साल का हमारे को ब्याज भी मालूम है। तो 1 साल के मिश्रधन में से 1 साल के ब्याज को अगर हम घटा दें, तो जो इसका अंतर आएगा, वो अंतर ही तो मूलधन होगा। अंतर मूलधन कितना हो गया? तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटाएंगे 0, 60 में से 4 घटाएंगे तो 56। हमारा आंसर आ गया 5600 रुपये। 5600 रुपये साथियों इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर था। 5600 रुपये इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि 5,600 रुपये मूलधन है। 5,600 रुपये अगर मूलधन है तो अब रेट भी तो पूछा है, इसका दर, दर कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर रेट निकालने के लिए हमारे को साधारण ब्याज 1 साल का दिया है 476। हम तो फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ये फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 476 रुपये। मूलधन कितना आया आपके पास? 5,600 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट आपसे पूछी गई है, टाइम हमने 1 साल का लिया है, फोन में 100। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 56 का भाग दे देते हैं। 56 का जब आप भाग देंगे तो इसको काट देते हैं ना 7 से, 7 अट्ठे 56, 7 छिंग 42, बचा कितना? 5, 5 और 6 56, 7 अट्ठे 56। अब 8 का इसमें भाग देना, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 और ये 2 का भाग दे दो। आर जो आएगा आपके पास हो जाएगा 17/2, यानी कि 8.5%, यानी कि 8.5%। तो रेट आ गई 8.5%, और आपका जो एक्चुअल में इसका जो मूलधन था वो आ गया 5600 रुपये। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था 5600 रुपये और 8.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर। अब चलते हैं साथियों इसी प्रकार से हम हमारे अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ जी, अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज के पहले 4 साल की दर ज्ञात कीजिए यदि 360 रुपये 9 साल में 540 रुपये हो जाते हैं। देखिए बात को समझने की, पहले 4 साल का रेट आपसे पूछा गया है, 360 रुपये 9 साल में 540 रुपये हो रहे हैं, तथा अंतिम 5 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी है? 6%। क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके क्वेश्चन आपसे कहा यह जा रहा है कि 360 रुपये, 360 रुपये मूलधन है, 360 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये प्रिंसिपल अमाउंट 9 साल में, 9 साल में कितना हो गया? 540 रुपये, 540। इसमें आपसे पूछा ही जा रहा है कि पहले 4 साल का ब्याज दर क्या रहा होगा, पहले 4 साल रेट क्या रही। तो पहले 4 साल का रेट आपसे पूछा गया है, पहले 4 साल का रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टी को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। पहले 4 साल में कितना रहा, और दूसरा हमने बांट दिया कि अगले 5 साल का टाइम, तभी तो 9 साल होगा। 9 साल का हमारे पास पूरा लेखा जोखा दिया हुआ है, ये हमने इसको 2 टुकड़ों में कर दिया। पहले 4 साल, अगले 5 साल, 9 साल को बांट दिया, और पूरे 9 साल का आपको दिया हुआ है मिश्र, ये आपके पास अमाउंट है, मिश्र धन दिया हुआ 360 रुपये 9 साल में, ये हो गया। अंतिम 5 साल के लिए जो रेट है वो 6%। जो दर दे रखी है वो आर कितनी दे रखी है, इसका कितना होगा ये पूछा है, तो मान लेते हैं ये R% रहा, मान लिया कि R% रहा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी है। बस ये जो कुछ भी दिया था हमने सब कुछ लिख दिया है।
अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप कहेंगे कि सर बहुत सिंपल सी चीजें हैं, पूरे 9 साल का ब्याज निकाल दीजिए, आप कितना आएगा? मूलधन कितना है? 360। 9 साल का मैं ब्याज निकालू अगर, तो 5 साल का ब्याज हो गया 30%। बिल्कुल ठीक बात है। 5 साल का ब्याज कितना आ गया? 30%। और यहाँ पर अगर मैं ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा? 4R%। 4R। टोटल ब्याज कितना मिल गया हमारे को 9 साल में? आप कहेंगे टोटल ब्याज हमारे को मिल गया सर 30 + 4R%। 4R%, ये टोटल ब्याज मुझे 9 साल में मिला। क्या आप मेरी बात से सहमत है? क्या ये बात आपको समझ आई? यहाँ सर मूलधन का 30 + 4R% हमारा टोटल ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना? 9 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? तो 360 में से 540 हो रहा है, तो इसमें से इसको घटा दो आप, तो कितना आएगा? 180 रुपये आएगा। कि सर 9 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 180 रुपये है। 180 रुपये। ठीक है। अब 9 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 180। हम तो जानते हैं फॉर्मूला, सर हमको तो फॉर्मूला आता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। यानी कि हम सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है 9 साल का 180 रुपये, मूलधन है इसका 360 रुपये, इंटू ये टोटल हमारा ब्याज मिला मूलधन का इतना परसेंट, यानी कि 30 + 4R, इतना हमारे को ब्याज मिला अपॉन में 100। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर, एकदम सिंपल है। अब कैलकुलेट कीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, दो बार कट गया, दो से इसको काट दिया सर 50। बात है। अब 50 का हमने सर इधर मल्टीप्लाई किया, 50 एकम 50, इधर तो सब कट गया, 30 + 4R बचा है, 30 + 4R। अभी 30 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 50 - 30 20, 4 का भाग दे देंगे तो R का मान आ जाएगा 20/4। 20/4 यानी कि 5%। साथियों आपका जो यहाँ से रेट आई ना इस क्वेश्चन में, पहले जो 4 साल के लिए रेट आ गई वो 5% आ गई, यानी आपके क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, डेफिनेटली आप आराम से बना लो। बहुत सिंपल होता है, लैंग्वेज को पढ़ना है और लैंग्वेज जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा हमें काम करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 59,200 रुपये और 10 वर्ष में 72,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्ष में यह राशि 7,600 रुपये हो जाती? बात करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 59,200 रुपये और 10 वर्ष में 72,000 रुपये हो रही है। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट 10 साल में, 10 ईयर्स में कितना हो रहा है? 7,200। ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि यही प्रिंसिपल अमाउंट 6 साल में, T = 6 ईयर में 59,200 रुपये, 59,200 रुपये हो रहा है, 9,200 रुपीज। आपसे कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने साल में ये पैसा 76,000 रुपये हो जाता? तो आप एक काम करिए, पहले आप है ना आराम से इसका मूलधन निकाल लीजिए, मूलधन के बाद रेट निकाल दीजिए, उस रेट को 2% बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि ये अमाउंट होने में कितना उसको समय। बहुत सिंपल है सर, यहाँ से जो भी हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे ना, उसी तरीके से करते हैं, मूलधन निकालते हैं। मेरे दोस्त इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस लोगे आप कहेंगे सर जीरो जीरो, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो 8, इधर बचेगा 1 हासिल लेंगे, 11 में से 9 घटाएंगे 2, इधर बचा 6 में से 5 घटाएंगे 12,800 रुपये, और इसमें कितने का अंतर है? 4। साथियों 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो आपको मिल गया है 12,800। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आप कहेंगे सर 4 से भाग देते, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, यानी कि 3200 रुपये हो जाए। चार 1 साल का ब्याज 3200 रुपये, तो 6 साल का ब्याज निकाल दीजिए या 10 साल का निकाल दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने तो 10 साल का निकाल, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल होगी। 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 32,000 रुपये। 32,000 रुपये 10 साल का ब्याज है। तो मुझे बताइए 10 साल का मिश्र धन है और ये 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा?
72,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आपके पास 40,000 रुपये। यानी आपका जो प्रिंसिपल था ना अमाउंट, वो था 40,000। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये 40,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, रेट निकालिए क्योंकि रेट को 2% बढ़ाना है। रेट अपन को मालूम नहीं है। एक काम करते हैं, रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 साल का हमको साधारण ब्याज मालूम है, इससे निकाल देते हैं, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो हम जानते हैं 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? तो 3200 रुपये। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन यानी कि 40,000 रुपये इंटू दर पता नहीं है, इंटू टाइम 1 साल लगा है, अपॉन 100, क्योंकि हम 1 साल का ब्याज लेके चलते हैं। आप 10 साल का ब्याज लोगे तो 32,000 लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें जो कैलकुलेट हो रहे हैं, कट रहे हैं, उनको काट दो। तो आपने कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 4 से कट गया 8 बार, यानी कि आपका यहाँ पे बचा आर, यानी कि जो रेट है ना हमारे पास वो आ गई है 8%। अब न्यू रेट क्या होगी? तो नई रेट क्या हो जाएगी? नई रेट में आपसे बोला ये गया है कि 2% अगर बढ़ा दिया जाए, 2% अगर आप बढ़ाएँगे, टोटल फाइनल रेट कितनी हो जाएगी? तो टोटल फाइनल रेट हो जाएगी 10%। अब आपका क्वेश्चन अब क्या बन गया है? 40,000 रुपए 10% की रेट से कितने साल में 7,000, सॉरी 76,000 रुपए हो? कितने साल में 76,000 रुपए? ये आपका क्वेश्चन होगा कि 40,000 रुपए 10% की दर से कितने साल में 76,000 रुपए हो? आप तो सिंपल ब्याज निकाल दीजिए, कितना मिले लेना पड़ेगा। भाई 40,000 रुपए अगर आपका मूलधन है तो आप ब्याज कितना दोगे? आप कहोगे सर 36,000 रुपए मुझे ब्याज देना पड़ेगा, तभी तो पैसा 76,000 रुपए होगा। तो आपने तुरंत यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास 36,000। 40,000 रुपए का 6% की दर से 36,000 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? ये क्वेश्चन है। आप तो जानते हैं ब्याज निकालने का फॉर्मूला, ब्याज बराबर होता है मूलधन 40,000 रुपए टू दर यानी कि 10% और इनटू में टाइम अपॉन, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप। और अब आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि सर ये 1 और ये 2, 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट, 4 से काट दिया हमने इसको 9 बार। ये हमारा टाइम कितना लगेगा? 9 वर्ष का, 9 ईयर्स का टाइम लगेगा। यही तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा। सिंपली क्वेश्चन जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा था उसको थोड़ा सा लेंदी बना के आपसे पूछा गया था कि आप मूलधन निकालिए, रेट निकालिए, रेट को बढ़ाइए, फिर मिश्रधन के अनुसार फिर आप टाइम निकालिए। बिल्कुल जैसा हमने पढ़ा वैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चीजों को घुमाया गया था, कॉम्प्लिकेट किया गया। तो इस तरीके की भी अगर प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिलेगी तो यकीनन आप आराम से कर लेंगे। ये क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइए। और आप इन क्लास को अपने बहुत सारे साथियों तक, जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा यह जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में क्रमशः 12,900 रुपये और 14,250 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, वो प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल में इतना हो गया, 4 साल में 12,900, 5 सालों में कितना हो गया है? तो 14,250, 14,250। यही प्रिंसिपल अमाउंट 4 साल में कितना हो गया? आप कहेंगे सर 4 साल के अंत में हो गया 12,900। ठीक है। अब कितना अंतर आया 1 साल में कि सर 1 साल में हमारे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, इसका मतलब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, आप कहेंगे सर 0, 5 इधर से हासिल है, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, और यहाँ बचेगा 1, 1,350 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज आ गया 1,350। आप एक काम करिए, अब या तो 4 साल का ब्याज निकाल दीजिए या 5 साल का, ताकि मूलधन आ जाए। तो आपने क्या किया कि सर पहले 4 साल का, 4 साल का जब ब्याज निकालोगे कितना होगा, तो आप 4 से इसको गुणा कर दीजिए। तो 0, 5 चौक 20 के, 0 हासिल 2,
4 13 चौक 52 और 2 54, यानी कि 5,400 रुपये। 5,400 रुपये जो है ना, ये आपके पास आ गया है सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का, और 4 साल का ही आपको अमाउंट मालूम है, मिश्र धन मालूम है। इन दोनों का अंतर आ गया आपके पास प्रिंसिपल। कितना होगा? फिर 2 जीरो तो लगा दीजिए। 9 में से 4 घटाएँगे तो आएगा 5, और यहाँ पे 12 में से 5 घटाएँगे तो आएगा 7,500 रुपये आपका आंसर। ये हमारे पास आया है मूलधन। अब मूलधन अगर हमारे को मिल गया है, तो अब अपन को रेट पूछा। तो रेट कैसे निकालेंगे? तो मूलधन हमारे पास है, ब्याज भी हमको मालूम है। अब ब्याज आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो 4 साल का ब्याज लो, आप चाहो तो 1 साल। मैं 1 साल के ब्याज से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 साल का ब्याज कितना है? 1350। मूलधन कितना है? 7,500। रेट कितनी है? इसका रेट पूछा गया है। समय हमने कितना लिया? 1 साल। अपोन में 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 तिया 75, 25 से इसको काट दो, 25 पंजे 125, 10 बचा, 10 जीरो 100, 25 चौके 100, 3 से काट दिया इसको 18 बार। तो आपका जो रेट आया है ना साथियों, वो आ गया है 18%। दर कितनी आ गई? 18%। जिन भी साथी का हमारे 18% आंसर है, वो एकदम करेक्ट है, और 18% हमारा आंसर एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन टाइप नंबर 7। टाइप 7 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 1 मिनट एसी ऑन कर दो ना। टाइप 7 के क्वेश्चन में आते हैं। टाइप 7 के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्या बोल रहा है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन, यानी समय भी निश्चित है, मूलधन भी निश्चित, साधारण ब्याज का अनुपात, मूलधन और साधारण ब्याज का यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात है ना, तो 10:3 था। तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी, यानी कि आपसे टाइम पूछा है। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 10:3, 10:3। और रेट कितनी दे रखी है सर? रेट दे रखी है 10। रेट दे रखी है 10%। टाइम आपसे पूछा, तो टाइम आपसे पूछा है, तो आप एक काम करिए, अगर इनका रेशियो दिया हुआ है ना, तो एक्चुअल अमाउंट की जरूरत नहीं, रेशियो से हम काम चला लेते हैं। मान लीजिए कि मूलधन आपका 10 रुपये है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? आप तो सिंपल लगा दीजिए फॉर्मूला कि सर ब्याज मिला 3 रुपये, तब जब मूलधन 10 रुपये था, रेट कितनी थी? 10%, और टाइम था हमारे पास पता नहीं, टाइम निकालना है, अपॉन में 100। सीधे ये फॉर्मूला निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर, ये देखिए 100 से 100 कट गया, टाइम आ गया हमारे पास सीधे 3 साल, 3 इयर्स हमारे पास टाइम आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर था, यही हमसे पूछा। समय कितना होगा? तो साथियों समय होगा इस क्वेश्चन के 3 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट आंसर था। बी एकदम करेक्ट ऑप्शन था इसका आंसर होगा। अब आइए बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन की तरफ, और ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में भी परफेक्ट हो जाए। आप देखिए अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए और इस क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश कीजिए। कहा यह जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या हो? वार्षिक ब्याज की दर पूछा गया आपसे। देखिए, मूलधन और मिश्र धन मतलब अमाउंट, इन दोनों का रेशियो दिया है 10:, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट रहा होगा। अब आइए, टाइम कितना दिया हुआ है? 1 साल। समय कितना है? 1। रेट आपसे पूछी गई है कि कितना रहा होगा। अब बताइए, सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम है 2, मूलधन कितना लग रहा है 10, समय 1 साल, और रेट हमको पूछा है अपॉन में 100। आपने क्या कहा? जीरो से जीरो काट दो सर, 10 को इधर गुना कर दो, रेट कितनी आ गई? 10 दूनी 20%। आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था, वो साथियों था 20%। ये ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट, 20% हमारा एकदम सही आंसर है। अब बढ़ते हैं साथियों इसी तरीके से हम अगले प्रॉब्लम। देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे कहा यह जा रहा है कि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा ब्याज का अनुपात दिया है 11:3, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या हो? सिंपल क्वेश्चन है, टाइम आपको 1 साल दिया हुआ है, आपको मूलधन और ब्याज यानी साधारण ब्याज, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 11:3, ये दिया हुआ है। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और टाइम दिया हुआ है 1 साल। टाइम कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष।
और आपसे पूछा गया इसकी रेट क्या रही होगी। आप सिंपल किसी साधारण ब्याज दिया हुआ है 3, मूलधन दिया हुआ है 11 इंटू समय 1 साल, रेट हमको पूछा गया है अपॉन में 100। अब आप इसका भाग दे दीजिए तो रेट कितना आ गया? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 300 बटा 11 भाग दो। 11 में भाग 30 में भाग दे 11 का 2 बार, 11 दूनी 22, बचा 8, 8 और 0 80, 11 सत्ते 77, बचा कितना? 3। तो पॉइंट लगाएंगे 30 हो गया, 11 दूनी 22, 11 सत्ते, तो लगभग जो आपका आंसर है ना वो आ जाएगा 27.27%। लगभग ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर था। ये एकदम करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे। देखिए अगला सवाल ऐसा ही है आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद आंसर देने की कोशिश करनी। देखिए जी क्या बोल रहा है। कहा यह जा रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए, किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। मूलधन तथा मिश्र धन, अमाउंट और प्रिंसिपल, अमाउंट और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का और अमाउंट का, इन दोनों का जो रेशियो है ना वो आपको दिया है 4:5, 4:5 दिया। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज दर से, सेम ब्याज दर से मूलधन एवं मिश्र धन का अनुपात 5:3 हो गया। 5:3 हो गया, 5:7 हो गया। कब? 3 साल के बाद। यहां से 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद सेम रेट पर, सेम दर, उसी ब्याज दर से, मतलब सेम रेट से 3 साल के बाद ये जो अनुपात है वो इतना। समझ रहे हैं बात? तो ब्याज की दर क्या होगी ये बताइए। मतलब आपसे रेट पूछा गया है कि बताइए रेट क्या रहा होगा। अरे भाई आप मुझे एक बात बताइए, बड़े ध्यान से सोच के बताइए कि जब भी हम लोग पैसा ब्याज पर लेते हैं या ब्याज पर देते हैं साधारण ब्याज पे, तो आप इतना तो मानते हैं ना कि सर मूलधन तो सेम रहेगा। मूलधन कैसे बदलेगा? मूलधन को तो सेम रहना पड़ेगा। आप तो यहाँ मूलधन ही बदल रहे हो। का मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभाव से मूलधन को सेम बना देना। मूलधन सेम बनाएंगे, मिश्र धन बदलेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मिश्र धन बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज भी बढ़ रहा है। ब्याज बढ़ेगा तो मिश्र धन भी बढ़ेगा। आपको तुरंत प्रभाव से पहला काम ये कर देना चाहिए, सर हमें तुरंत है ना मूलधन को सेम कर देना। जब आप मूलधन को सेम करेंगे तो आप कैसे सेम करेंगे? आप कहेंगे सर इस 5 से गुणा कर देते हैं इसको तो 20 हो जाएगा, इसको गुणा कर देते हैं 4 से तो ये 20 हो जाएगा, मूलधन सेम हो जाएगा। हमने बिल्कुल वही काम किया। इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई किया 5 से। 5 से मल्टीप्लाई किया इसको भी, और 5 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको। कितना हो गया? फिर ये हो गया 5 चौक 20 और ये हो गया 5 पंजे। इसी तरह इस पूरे को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये हो गया 4 पंजे 20 और ये हो गया 7। मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक का जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला ना, वो कितना मिला? आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट मिला 8 रुपये। तो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 5 रुपए, यहाँ ब्याज मिल रहा है 8 रुपए। तो ये ब्याज 3 साल में कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 3 साल में जो ब्याज है ना वो 3 रुपए बढ़ा। देख रहे हैं आप, इस समय 3 बढ़ रहा है, यहाँ ब्याज टोटल कितना मिला था इसको? 5। यहाँ ब्याज कितना मिल गया इसको? 8। कब मिला? 3 साल बढ़ने की वजह से। ये 3 साल का ब्याज आपको मिल गया 3 रुपए। यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट मुझे 3 मिल रहा है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तुरंत कहेंगे 3 का भाग दे देंगे 1। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। मुझसे पूछा है क्वेश्चन में रेट, दर क्या होगी? मुझे बताओ, हमारे को तो साधारण ब्याज मालूम है। 1 साल का साधारण ब्याज 1। मूलधन कितना है? मूलधन तो बदलेगा नहीं, 20 दिया हुआ है सर मूलधन, 20। समय 1 साल, रेट हमसे पूछा गया है अपॉन में 100। आपने 20 से इसको काट दिया 5 बार, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो रेट आ गया वो साथियों आ गया। हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था 5%, क्योंकि 5% हमारा रेट आ गया। यानी जो दर हमसे क्वेश्चन में उम्मीद की गई थी वो कितनी थी? 5%। 5% आपका एकदम सिंपल सा। इस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम कैसे करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन ऐसे और करते हैं ताकि आपको इस तरह के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगला सवाल, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्रमशः 4:7 देती है। चलिए जी, फिक्स अमाउंट पर आपसे
में कहा गया है कि प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है 4:7 दिया। ठीक है जी। 3 साल अधिक वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात 5:11 हो गया। 3 साल के बाद, यहां से 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, ये जो ब्याज का जो मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर है ना, वो अनुपात है, वो 5:11, 5:11 हो गया। ठीक है साहब। तो ब्याज की दर क्या होगी, रेट परसेंट आपसे अब आप मुझे बताइए बड़े ध्यान से सोच के कि सर मूलधन तो बदलेगा नहीं, मूलधन या तो बदल रहा है, मूलधन को फिक्स कर, आप इसको मूलधन को फिक्स करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, हो गया 20, और ये हो गया 5 सत्ते, इसको गुणा करेंगे आप 4 से, तो 4 पंजे 20, 11 चौक हो गए। अब आप सोचिए यहाँ पे ब्याज कितना मिला आपको, सर यहाँ ब्याज मिला मुझे 15 रुपये, इंटरेस्ट कितना, सर 15। यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है मुझे, मूलधन 20 रुपये है, ब्याज कितना मिला मुझे, आप कहेंगे सर यहाँ ब्याज मिला मुझे 24 रुपये, यहाँ ब्याज मिला 24, तो 15 रुपये मिल रहा था ब्याज, अब मिला 24 रुपये। क्यों मिला, ये 3 साल ज्यादा होने की वजह से। एक्चुअल में ब्याज कितना बढ़ा, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ब्याज हमको मिल गया यहाँ से 15 से 24 हुआ, इसका मतलब 9 रुपये, ब्याज मिला हमको 9 रुपये, कब मिला, 3 साल में। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया एक्चुअल में देखा जाए तो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि 3 साल का सिंपल सिंपल इंटरेस्ट हो गया 9, 1 साल का कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 साल का हो गया 3। आपसे पूछा था रेट, तो बहुत सिंपल है अब तो, कि सर 1 साल का हमारे को ब्याज मालूम है, 1 साल का ब्याज कितना दिया हुआ, 3 रुपये, 3 रुपये ब्याज, मूलधन कितना है, 20 रुपये, 20, समय 1 साल, और रेट कितनी है वो पता नहीं, फाइंड आउट करनी है फोन में। 20 से 100 कट गया 5 बार, 5 का इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, साथियों आंसर आ जाएगा आर बराबर प्रति। हमारे इस सवाल का जो सही आंसर था 15, 15% आपके इस सवाल का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका करेक्ट था। बेहद सिंपल था ये क्वेश्चन भी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है ना साथियों, वो है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए इनको भी सीखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, रेट इज x% हायर देन एंड लोअर, हायर या लोअर, मतलब x% रेट, यानी कुछ दर को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इस तरह के जब प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उनको हम कैसे डील करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी राशि को 4 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज की दर पर रखा गया, यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पर रखा गया होता, तो इस पर 600 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो 2.5 पी का मान बताइए। मूलधन कह रहा है कि पी रुपए है, ठीक बात है। अब ये जो मूलधन पी रुपए है 4 वर्ष के लिए, यानी कि टी का मान कितना दे दिया, 4 ईयर। ठीक है साहब, एक निश्चित दर पे, पता नहीं रेट कितनी है, मान लिया 8% रखा गया है, यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पे, समान अवधि के लिए, यदि इसी पैसे को, ये जो हमने किया है ना, इसी पैसे को समान अवधि के लिए, यानी टी बराबर 4 ईयर के लिए 6% अधिक दर पे, मतलब R+6% की रेट पर, 4% रेट था, 6% अधिक रेट पर रखते हैं, तो इस वजह से जो भी यहाँ पे ब्याज मिलता है ना, यहाँ पे जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता, यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता ना, वो इससे 600 रुपये अधिक होता, कि ये हमारे पास सवाल है। 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2.5 पी का मान बताओ, 2.5 का मान, ये आपका क्वेश्चन समझ में आया। ब्याज की दर को कह रहा है 6% बढ़ा दिया है, 6% बढ़ा दिया। अब आप मुझे बताओ, टाइम तो सेम है, यहाँ से टाइम तो बिल्कुल सेम है, तो ब्याज की दर को 6% बढ़ा रहे हैं वो, 6% बढ़ा रहे हैं, और रुपए में कितना बढ़ रहा है, 600 रुपये। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, तो भाई देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जो ब्याज होता है ना, वो मूलधन का RT% होता है, मूलधन का R×T%। तो R×T करोगे तो यहाँ पे 4R%, यहाँ पे 4R+6, यानी 4R+6 से कितना ज्यादा हुआ, 6×4 24% ज्यादा हो गया। बात को समझिए, ये हो गया 4R%, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4R+24 आएगा, तो कितना अंतर ज्यादा हुआ, 24%, 24% अंतर ज्यादा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज का जो अंतर है ना, वो मूलधन का 24% ज्यादा हो गया। जब रेट हमने बढ़ाया, इस वजह से
ब्याज कितना हुआ? मूलधन का 24% एक्स्ट्रा हुआ, यानी 24/100। और अमाउंट में कितना ज़्यादा हो रहा है कि सर इसमें से इसको हटाएँगे तो आएगा 600। ₹600 अधिक हो रहा है। इसका मान ₹600 है। तो ज़रा मुझे बताइए 2.5 पी का मान पूछ रहा है ना? तो ऐसे पी का मान निकाल दीजिए। मैंने क्या किया? तो 600 इंटू 100 बटा हो गया 24, ये तो पी का मान। आपसे कह रहा है 2.5 पी का मान बताओ। 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 इंटू 100 अपॉन में 24 इंटू में 2.5, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा यहाँ से। अब इसको और हमने अगर कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक जीरो, एक जीरो काट दिया, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, कितनी बार कट गया? 50 बार। दो से काट दिया इसको 25। इसी तरीके से अब तो कुछ कट नहीं रहा है ना? कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो यहाँ बचा 25, 25 इंटू 25, 625, 625, और ये जीरो था एक 10, तो 6250। इस क्वेश्चन का सही आंसर था 6250। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 6250। ये हमारा इस तरह का जब क्वेश्चन है तो इसको ऐसे सॉल्व करना। तो आप सिंपली बस क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट आप क्या करिए, 4 वर्ष के लिए, और टाइम फिक्स है, और रेट परसेंट कितना बढ़ रहा है? 6। तो 6 चौक 24% ब्याज बढ़ जाएगा मूलधन का सीधे, और वो किसके बराबर है? 600 के बराबर। डायरेक्ट आप क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट मूलधन का 24% 600 हो जाए, इतना ही तो अंतर आएगा। और वो अंतर कितना दिया है? 600 के बराबर। फिर जो पूछा आप उससे। आइए एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही करते हैं, ताकि आपको चीजें इस तरह के प्रॉब्लम में भी इजी बन जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में आपसे कहा ही जा रहा है कि एक निश्चित मूलधन 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1512 रुपये अधिक प्राप्त होते। वह मूलधन के लिए 6 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। 6 वर्ष के लिए, टाइम 6 वर्ष है, 7% अधिक दर पे दिया जाएगा। तो एक्चुअल में 7% ज्यादा रेट पे देंगे, और टाइम बिल्कुल सेम दिया हुआ है कि 6 वर्ष ही लेना है। 7 से 42% आपका ब्याज बढ़ जाएगा, मूलधन का 42%, यानी कि पी का 42%, पी का 42% ब्याज बढ़ेगा। और ये जो ब्याज बढ़ रहा है वो किसके बराबर है? अमाउंट में कितना बढ़ रहा है? सिर्फ 1512 रुपये का, मतलब इसका मान जो दिया है वो 1512। अब आपसे कहा जा रहा है कि वो मूलधन बताओ, यानी पी बताओ, तो इधर भेज दो आप कहेंगे पी का मान हो जाएगा 1512 रुपये इंटू में 100 अपॉन में 42। कैलकुलेट कर लेते हैं। आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप 7 से काट देंगे, 7 6 42, 7 दूनी 14, बचा 1, 11 हो गया, 7 एकम 7, बचा 4, 7 6 से काट दिया, 6 तिया 18, बचा 3, 3 और 36, 6 6 36, तो आपका आंसर आ गया 3600 रुपये। आपके इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर जो था वो 3600 रुपये। मूलधन कितना रहा होगा? 3600। ये ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट होगा। बी ऑप्शन एकदम आपका सही है। साथियों आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमने आपके सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर दिया। कल से जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि मिश्र धन, और बेहद आसानी से, बेहद सिंपल लैंग्वेज में पढ़ के मिश्र धन को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।